प्यार में पागल हुआ व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, यह विदिशा में हुई इस खतरनाक वारदात से साफ हो गया। प्रेम में पड़ी एक 19 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इस तरह दीवानी हुई कि अपनी ही सहेली की जान की दुश्मन बन गई। कॉलेज में पढ़ने वाली ये लड़की सेना में भर्ती की तैयारी कर रही थी। इस दौरान इसे एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों को प्यार की खुमारी ऐसी चढ़ी कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और वो दोनों घर से भाग गए। लेकिन परिवार वालों ने दबाव बनाया और लड़की को जैसे तैसे घर वापस ले आए। इसके बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग जारी रहा। इस बार उन्होंने शादी करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की और एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी की भी रूह कपा देगा। परिवार वालों की नजर से बचने के लिए लड़की के बॉयफ्रेंड ने एक साजिश रची और इसको अंजाम देने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ही आगे कर दिया। बॉयफ्रेंड जैसा जैसा कहता गया, लड़की वैसा वैसा करती गई। दरअसल लड़के ने लड़की से अपने जैसे ही दिखने वाली और हूबहू कद काठी की लड़की ढूंढने को कहा। कुछ दिन सोचने के बाद लड़की ने अपनी ही एक सहेली को इस काम के लिए चुना, जिसके बाद लड़के ने उसे अपना खतरनाक प्लान बताया। प्लान के तहत लड़की ने अपनी सहेली को फोटोशूट के बहाने बुलाया, उसे अपने ही कपड़े पहनाए, उसे अपनी ही तरह तैयार किया, जिसके बाद वो उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गई। मौका पाते ही उसने सहेली पर पत्थर से हमला कर दिया और उसका सर कुचला। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट सहेली के बैग में डाले और अपने परिवार वालों के लिए छोड़ दिया एक नोट। वारदात के बाद आरोपी लड़की फरार हो गई। आरोपियों को यह लगा था कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और अब वो आराम से शादी कर पाएंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस सहेली को आरोपी लड़की ने मरा हुआ सोच लिया था, वो जिंदा बच गई। गंभीर तरह से घायल सहेली का 1 महीने तक इलाज चलता रहा, जिसके बाद उसने घर वालों को पूरा किस्सा बताया। इधर आरोपी लड़की भी पुलिस को चकमा देने के लिए शहर दर शहर भागती रही। इसके लिए वो कभी दिल्ली गई, कभी मथुरा, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि फरारी के दौरान लड़की का बॉयफ्रेंड उसे अपने घर से ही मदद करता रहा और ऑनलाइन पैसे भेजता रहा, जिस वजह से वो इतने दिनों तक पुलिस से बचने में कामयाब रही। इस घटना की जानकारी जब क्षेत्र में फैली तो पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। देखिए, ये लड़की पहले भी गुम हुई थी, घर से पहले भी गई थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसा एक लड़के का भी नाम आ रहा है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये दोबारा ये सेकंड घटनाक्रम था जिसमें इसने और उसको बेहतर तरीके से प्लान करके और एक षड्यंत्र रचाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य था यहाँ से दूर जाना, इसको कोई ट्रैक ना कर सके, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा, लेकिन अंत में पुलिस ने इसको सफलतापूर्वक डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और गिरफ्तारी में लिया। ये कहाँ का, ये जो राजपूत थी, कहाँ का गई थी दिल्ली गई थी, आप बताएं। देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पे हमारे पास जानकारी आई है, इसमें यहाँ से फरार होने के बाद ये दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ समय पे रही। ये जो लड़का साथ में है, ये इसकी मदद करता रहा विभिन्न तरीकों से और अंत में फिर ये हमारे कस्टडी में आई। पुलिस ने आरोपी लड़की पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया और आखिरकार पुलिस 55 दिनों की मशक्कत के बाद उसे बीना से पकड़ने में कामयाब हुई। अब बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की के बॉयफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक लड़की जिसके आगे अपनी पूरी जिंदगी थी, जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी, वो प्यार में कैसे इतनी अंधी हो जाती है कि ऐसे दिल दहलाने देने वाली घटना को अंजाम देती है और अपनी ही सहेली की जान लेने पर उतारू हो जाती है। इस केस में हुए खुलासे के बाद यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।